तो आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन लोग करेंगे स्लोगन्स का पार्ट नंबर 3। जो 2 पार्ट हमने पहले देख चुका है, कुछ रूल्स अपन देख चुके हैं और आज कुछ नए रूल्स करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें किस तरह से अपन अटैम्प्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो आज जो करेंगे उसके लिए थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, पुराना रिविजन कर देते हैं। अपने पास स्लोग्स में क्या था, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट रहती है अपने पास। ओके, इस स्टेटमेंट से अपने को कंक्लूजन गिवन रहती है। अपन कंक्लूजन से देखते हैं कि जो स्टेटमेंट को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। ओके, तो इसके लिए अपने को स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स में एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट एंड दूसरा होता है पार्टिकुलर स्टेटमेंट। ये दोनों का मतलब क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अपनी दिया गया है वो 100% ट्रू है। ओके, 100% ट्रू का मतलब क्या है? 100% मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% है। मतलब मान लेते हैं ऑल बॉयज आर हीरो, मतलब इस कंडीशन में जो अपने को स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है? ऑल बॉयज आर हीरो। अपने पास जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे के सारे क्या है? हीरो। मतलब ये अपने को पूरा इन्फॉर्मेशन बॉय के बारे में पूरा 100% इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसी पर पार्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सम बॉयज़ आर हीरो मीन्स अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सिर्फ कुछ बॉयज़ के बारे में दी गई है जो कि हीरो है। मतलब ये 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए इसको कहेंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, तो अपने कंक्लूजन को फॉलो करवाना रहता है स्टेटमेंट से। तो वो सब अपना क्वेश्चन देख चुके हैं, पिछली क्लास में देख चुके हैं, आप पिछली क्लास में जाके देख लें। और रूल अपन में देखे थे, रूल में पहला क्या था? अपन पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट ही देगा। ओके, और रूल नंबर 2 में अपने क्या देखे थे? अगर 2 स्टेटमेंट को अपने को कनेक्शन में मिलाना, मतलब 2 स्टेटमेंट को जोड़ के कोई कंक्लूजन देना हो, उस कंडीशन में अपने पास एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, तब जाके हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। ये एक कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या था? किसी कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। ओके, ये सब रूल अपन देख चुके हैं, सिर्फ अपन रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते थे तो हमारा जो कंक्लूजन आता था वो भी हमेशा पॉजिटिव होता था। नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बनेगा 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ के। उसके बाद अपन देखे थे 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ के कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। उसके बाद अपन देखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐड किए थे। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को हम जो ऐड करते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। और इसके बारे में कुछ स्पेशल केस भी अपन देखे थे, ये सब देख चुके हैं अपन। अब अपन आते हैं आज एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ। अपने पास एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस बैंकिंग में अपने पास 5 ऑप्शंस रहते हैं। ओके, 5 ऑप्शन में रहते हैं, जिसमें से किसी एक को करेक्ट करना रहता है। 5 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या रहता है? ओनली 1 फॉलो, मीन्स सिर्फ स्टेटमेंट नंबर कंक्लूजन नंबर 1 चाहिए। ओनली 2 फॉलोज। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या रहता है? 1 and 2 बोथ फॉलोज। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या रहता है? नीदर 1 and नीदर 2। और 5th नंबर ऑप्शन जो रहती है बैंकिंग में वो रहती है ईदर 1 और 2। तो अपन आज देखेंगे ईदर 1 और 2 ये किस कंडीशन में अपने को करेक्ट करना है और नहीं करना है। ओके, 1, 2 ये 4 ऑप्शन तो अपन अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये 5th ऑप्शन जो थे उसके बारे में अपन आज देखेंगे। 5th ऑप्शन के देखने के लिए अपने पास देखो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन ईदर 1 और 2 के लिए। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? जो अपना कंक्लूजन है वो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होनी चाहिए। अपने पास जो 2 कंक्लूजन गिवन रहता है उस दोनों का जो सब्जेक्ट से मैच करनी चाहिए और ऑब्जेक्ट से मैच करनी चाहिए। अपन क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे इसको। ओके, और दोनों जो कंक्लूजन हो उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। ये अपना कंडीशन था। ये 3 कंडीशन मैच करता है तब जाके हम इसे कह सकते हैं ये ईदर 1 या 2 दोनों में से कोई एक सत्य है। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन देखते हैं क्या लिखा है? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। ओके, जब ऑल डॉग्स आर एनिमल्स इस कंडीशन में अपन देखते हैं
तो देखो हम हमेशा देख चुके हैं इससे पहले भी क्लास में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है तो उसके कंक्लूजन के पहले हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा जो हिडन वर्ड्स होता है वो क्या होता है, सम। और नेगेटिव स्टेटमेंट जो हिडन वर्ड होता है वो होता है नो का। तो यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स और सम एनिमल्स आर कैट्स। ये जो हिडन स्टेटमेंट यहाँ पे है वो क्या है, सम। ओके, ये अपने को आगे मदद करेगी। आप आगे देखो, सम डॉग्स आर कैट्स, क्या लिखा, कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन 1 and 2, सम डॉग्स आर कैट। तो अपना जो पहला क्या है कंडीशन, कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉग से अपने को कहाँ जाना है, कैट की तरफ। जैसे डॉग से चलो इसे कर लेते हैं, अपने को कहाँ जाना है, डॉग से कैट के पास। तो डॉग से कैट के पास जाने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में डॉग से, स्टेटमेंट नंबर 2 में कैट है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को मिक्स करना है। तो देखो सम एनिमल यहाँ लगा है, यहाँ क्या लिखा है, सम एनिमल, ये कॉमन टर्म्स है, अपने को मिल गई कॉमन टर्म्स। अब इस दोनों को कनेक्शन बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे नो या ऑल हमको होना चाहिए। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 का जो एनिमल्स, इसमें भी सम एनिमल्स लिखा है, यहाँ भी सम एनिमल्स हैं, किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट 2 मतलब जो अपना कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है, कंक्लूजन 1 इनकरेक्ट, तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई मैचिंग नहीं कर रहा, मतलब दोनों स्टेटमेंट को अपन जोड़ ही नहीं सकते, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकते, तो कोई कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं। जो कंक्लूजन नहीं मिलेगा मतलब इनकरेक्ट कंक्लूजन गिवन है। अब देखो दोनों गलत था, ये मिल गया अपने को, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। देखो कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 दोनों में सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, ये अपना कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 में आते हैं, 1 शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी निगेटिव। तो देखो कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव है और कंक्लूजन 2 जो है वो निगेटिव है, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ईदर 1 या 2। ओके, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, नो स्टूडेंट इज एक्टर, नो एक्टर इज हीरो। अब कंक्लूजन क्या बता रहा है, सम स्टूडेंट्स आर हीरो। अपने को किसमें स्टूडेंट से कहाँ जाना है, हीरो को, स्टूडेंट को हीरो से मिलाना है, तो स्टूडेंट को हीरो से मिलाना है, तो इसके लिए अपन क्या स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में है स्टूडेंट, स्टेटमेंट 2 में है हीरो। तो इस दोनों को मिलाने के लिए अपने को कॉमन टर्म्स ढूंढनी चाहिए दोनों में। तो कॉमन टर्म्स दोनों में क्या है, एक्टर एंड एक्टर। ओके, तो किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे नो या ऑल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे नो है, यहाँ भी नो है, मतलब ये आपस में मैच कर जाता है, मैच कर जाएगा मतलब इस दोनों को कैंसिल करो। अब देखो नो स्टूडेंट इज हीरो, अपने को क्या मिला, नो स्टूडेंट इज हीरो। तो देखो दो निगेटिव, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने क्या पढ़ा था, दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिला के कभी भी हम कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते, मतलब ये दोनों जो कंक्लूजन होगा वो इनकरेक्ट होगा। ओके, जब कंक्लूजन इनकरेक्ट हुआ तो कंडीशन नंबर 1 अपना फुलफिल कर गया, इधर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया। जब अपन कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट भी दोनों का सेम है, मतलब कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 में क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कंडीशन 3 भी फुलफिल होगी, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईदर 1 and 2, मतलब ऑप्शन जो चूज करेंगे उसमें क्या चूज करेंगे, ईदर 1 या 2। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में अपना दूसरा कंक्लूजन भी दिया गया, इसमें है नो स्टूडेंट्स इज हीरो, सम स्टूडेंट्स आर हीरो। देखो जैसे अपन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपना निगेटिव है, तो इसके द्वारा जितने भी कंक्लूजन बनेंगे सारे के सारे इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर कभी भी कोई कंक्लूजन बनता ही नहीं है। तो बनता ही नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2 ऑप्शन अपना ये 2 सत्य होगा। अपन कंक्लूजन नंबर 1 और इसमें 2 कंक्लूजन, इसी वही क्वेश्चन है, कंक्लूजन अलग है। ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, मतलब डायरेक्ट खत्म करो, क्योंकि अपन पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है वो दोनों इनकरेक्ट होगा। तो अब ये अपन देखते हैं कंडीशन नंबर 2 में क्या है अपना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है और एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, कंडीशन 3 भी फुलफिल हो गया, मतलब इधर 1 एंड इधर 2 अपन इसमें करेक्ट मारेंगे। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3, ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, वो भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अपन पहले देख चुके हैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिला के कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। तो
ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, दोनों कंक्लूजन यहाँ इनकरेक्ट हैं। तो अपन क्या देखते हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, और दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, मतलब ईदर वन वाला केस है, ईदर वन और टू, यही करेक्ट होगा। अब अपन आते हैं एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है ओनली वाला। देखो ओनली का क्या मीनिंग है वो उसको समझ लेते हैं। अपने स्टेटमेंट में कभी कभी आपको ओनली देखने को मिल जाएगा, जैसे ओनली बॉयज आर हीरोज, मतलब सिर्फ लड़के ही हीरो हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी हीरो हैं वो सब के सब क्या है, लड़के हैं। तो हीरोज के आगे जो अपना क्या है, ऑल, हिडन वर्ड क्या है, ऑल, मतलब सारे के सारे हीरो जो है वो क्या है, बॉय हैं। ओके, तो सिर्फ यही चीज़ में समझना था। अपन अब देखते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना इसमें ओनली जब भी आए तो हम समझ लेना इसके जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे जो हिडन वर्ड है छुपा हुआ वो ऑल होगा, क्योंकि ओनली बॉयज आर हीरोज मतलब क्या हुआ, जितने भी हीरो हैं वो क्या है, लड़के हैं। ये कथन सत्य है। तो अपन आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली बॉयज आर एक्टर्स, ओनली बॉयज आर एक्टर्स मतलब क्या, एक्टर्स के आगे जो हिडन वर्ड है वो क्या है, ऑल है, मतलब ऑल है। अब देखो अपन कंक्लूजन के पास गए, कंक्लूजन ने क्या बोला, बॉयज आर इंजीनियर, क्या लिखा है, बॉयज आर इंजीनियर, बॉयज को इंजीनियर के साथ मिलाया जा रहा है। तो अपन देखते हैं क्या स्टेटमेंट नंबर 1 में बॉयज है, स्टेटमेंट नंबर 2 में इंजीनियर है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट 2 को मिलाकर हमको कंक्लूजन दिया गया है। इसको जानने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को कैसे मिलाते हैं उसके लिए अपने को एक कॉमन टर्म्स चाहिए। कॉमन टर्म्स इसमें एक्टर है, इसमें भी एक्टर है, तो किसी एक के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। तो एक्टर्स के आगे देखो ऑल है, हिडन वर्ड ऑल, मतलब इस दोनों में कनेक्शन बैठ जाएगा। मतलब अपन क्या कर देंगे, एक्टर ये कैंसिल कर देंगे, अपन क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ओनली बॉयज आर इंजीनियर। देखो कंक्लूजन में कभी भी ओनली नहीं आना चाहिए, मतलब ओनली वाला जितने भी कंक्लूजन होगा उस सब को आप तुरंत इनकरेक्ट करना। उसके बाद आते हैं सम बॉयज आर इंजीनियर। तो देखो ओनली बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर करेक्ट है। उसके बाद आता है ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना ओनली और इधर 1 इधर 2 का केस। अब एक और स्पेशल केस देखते हैं, वो स्पेशल केस होगा अपना, ये आप इस क्वेश्चन के साथ ही देख लेते हैं। स्पेशल केस में अपन देखते हैं यहाँ पे, जब अपने पास क्या गिवन हो, अलग अलग क्वालिटी, मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये इस तरह से दिया गया है। तो अपन कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में क्या है, अपने को पेन से टेस्ट के पास जाना है, पेन से अपने को टेस्ट के पास जाना है। पेन हो गया ये, टेस्ट हो गया ये, तो क्या अपन स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को मिक्स आपस में मिला सकते हैं, कनेक्शन बैठा सकते हैं क्या इस दोनों में। तो अपन देख रहे हैं क्या इसमें कॉमन टर्म्स दोनों में कुछ है नहीं, इसलिए नहीं बैठा सकते। तो अपने को स्टेटमेंट नंबर 3 पे जाने के लिए 1 को 2 के पास जाना पड़ेगा, 2 को 3 के पास जाना पड़ेगा। मतलब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अपन एक निगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में हमेशा अपना जो कंक्लूजन हो आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इस चीज़ को याद रखें। क्या था, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम जो कनेक्शन मिला रहे हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू मिला रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपन देख लेते हैं इसमें, देखो नीचे वाला जो 4 1 2 3 ये पॉजिटिव कंक्लूजन दिया गया है, पेन से टेस्ट में, टेस्ट टू पेन, टेस्ट टू पेन, पेन टू टेस्ट। तो ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये सब के सब इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट ही होती है। तो अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ओके, निगेटिव स्टेटमेंट में अपन आते हैं पेन से टेस्ट के पास, ऑल पेन्स कॉपी। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हिडन वर्ड होती है वो होता है सम का। ओके, हिडन वर्ड क्या है, सम है। तो ऑल पेन्स कॉपी, तो नो पेन, ऑल को क्या लिख सकते हैं अपन नेगेटिव बनाने के लिए, नो। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलता है सभी पेन कॉपी है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, इसलिए ऑल को अपन क्या लिख सकते हैं, नो लिख सकते थे। यहाँ पर ये जो ऑल है ये क्या है, नेगेटिव में नो है। तो नो पेन इज टेस्ट इज करेक्ट, ऑफकोर्स करेक्ट। उसके बाद अपन आते हैं नो टेस्ट इज पेन, टेस्ट और पेन को ऑफकोर्स ये भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ भी ऑल लगा है वहाँ भी ऑल है, ऑल से ऑल का कनेक्शन है, तो ऑल को अपन नो लिख सकते हैं, मतलब नो टेस्ट इज पेन, ये ऑल्सो करेक्ट। सम टेस्ट आर नॉट पेन, यस ऑफकोर्स करेक्ट। देखो नो टेस्ट इज पेन, अपन समझते हैं सब शब्द को क्या कहना चाहता है। कोई भी टेस्ट जो है वो पेन नहीं है,
कोई भी टेस्ट पेन नहीं है तो क्या कुछ जो टेस्ट होंगे वो पेन होंगे? ऑफकोर्स ये भी नहीं होंगे। ऑफकोर्स मतलब जो कहा है वो सही है, उस तरह से ये भी सही है, पेन और टेस्ट के बीच में रिलेशन। उसके बाद अपन आते हैं स्पेशल केस नंबर 2। इसमें अपने पास जो ऑप्शन है वो ऊपर वाला ही रहेगा। ओके, इसको फिक्स करते हैं। अपने पास जो ऑप्शन है वो ऊपर वाला ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वहाँ पे ऑल के साथ ऑल को देख रहे थे, और यहाँ पे फिर से देखते हैं। यहाँ पे अपन पेन और टेस्ट में भी यहाँ ये देखेंगे तो पेन ये रहा, टेस्ट ये रहा। पेन के आगे जो हिडन वर्ड है वो क्या है? सम का है। और टेस्ट के आगे क्या आंसर वर्ड? ऑल का है। तो इसमें भी है एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एंड पॉजिटिव। अपन को क्या करते हैं, पॉजिटिव के पास जाने के लिए अपने को निगेटिव के थ्रू होकर जाना पड़ता है। तो निगेटिव के थ्रू होकर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भी अपने पास जो कंक्लूजन होगा वो निगेटिव ही होगा। तो निगेटिव ही होगा। तो लेकिन इस कंडीशन में देखो सम से ऑल बना रहे हैं, सम से ऑल बना रहे हैं, निगेटिव कंक्लूजन है। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होगा। वो क्या होगा? सम पेन्स आर नॉट टेस्ट। सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सारा कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि सम से हम ऑल का रिलेशन बना रहे हैं। सम ऑल, ऑल मतलब क्या? नो, इसका रिलेशन बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा ऊपर सब पेन से टेस्ट के पास, सिर्फ यही सही होगा। तो इसमें देख लो अपने पास जो कंक्लूजन है उसमें क्या लिखा है? सम पेन्स आर नॉट टेस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये होगी। अब अपन आते हैं एक और थर्ड नंबर स्पेशल केस में। अपन यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं। यहाँ भी अपने पास ऑप्शन वही है, ऑप्शन वही पेन से टेस्ट के बीच में है। तो पेन से टेस्ट के बीच में है तो पेन यहाँ अपना रहा, टेस्ट यहाँ रहा। पेन के आगे भी अपने पास क्या है? सम नाम का हिडन वर्ड है। टेस्ट के आगे भी सम हिडन वर्ड है। ओके, तो इस कंडीशन में देखो सम से सम के बीच रिलेशन है क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव के पास जाने के लिए अपने को नेगेटिव होते हुए जा रहे हैं, और सम से सम का रिलेशन बना रहे हैं। इस कंडीशन में अपने को कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो अपने पास ऊपर जितने भी कंक्लूजन थे ये सब इनकरेक्ट होंगे, ये कंडीशन था। और यहाँ पे अपना स्पेशल केस भी ख़त्म होती है। तो अब अपन अगला देखेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो पॉसिबिलिटी के लिए देखने के लिए अपने पास आता है अलग क्वेश्चन। ओके, लग गया। देखो पॉसिबिलिटी जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने को कंक्लूजन के पास गए। कंक्लूजन, ओके सॉरी, पॉसिबिलिटी से पहले 2 क्वेश्चन और है स्पेशल केस का, उसको कर लेते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है? 70% बॉयज़ आर इंजीनियर। क्या है? बॉयज़ को इंजीनियर के साथ कनेक्शन बैठाना है, बॉयज़ को इंजीनियर के साथ कनेक्शन बैठाना है। तो अपन ढूंढेंगे क्या? कॉमन टर्म्स। यहाँ पे डॉक्टर कॉमन टर्म्स है, यहाँ भी डॉक्टर कॉमन टर्म्स है। अब किसी भी कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होना चाहिए। तो देखो डॉक्टर के आगे ऑल है, मतलब इस दोनों में कनेक्शन बैठ सकता है। जब कनेक्शन बैठ सकता है तो क्या बनेंगे? सम बॉयज़ आर इंजीनियर। सम बॉयज़ आर इंजीनियर का मतलब 70% इंजीनियर कभी नहीं होगा, क्योंकि 70% जो है वो डिफिनिट क्वांटिटी है। सम मतलब सम तो हमको पता है, लेकिन कितना है वो नहीं पता है। लेकिन 70% का मतलब क्या होता है? एक निश्चित डिफिनिट क्वांटिटी बता दी जाती है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी बॉयज़ से अपने को इंजीनियर के पास जाता है, तो 60% बॉयज़ आर इंजीनियर। तो 60% बॉयज़ मतलब अपने को एक डिफिनिट क्वांटिटी बता दी गई है। उसके बाद कंक्लूजन बता रहा है कि सम, तो सम 60% को अपन सम बोल सकते हैं। 60% को अपन क्या बोल सकते हैं? सम बोल सकते हैं। लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है, सम को अपन 60% कभी नहीं बोलेंगे। तो ये करेक्ट। ओके, अपन आते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। पॉसिबिलिटी के केस में अपने को देखना पड़ता है सबसे पहले एक डिफिनिट कंक्लूजन क्या है। दो चीज़ों के बीच में एक डिफिनिट कंक्लूजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन तय करते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं। ओके, अपना आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है? मार्कर और ब्लैक के बीच में कंक्लूजन बनाना है। ओके, सारे में यही चार है, मार्कर एंड ब्लैक के बीच में कंक्लूजन बनाना है। तो अपन आते हैं स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? उसके पास मार्कर है। स्टेटमेंट नंबर 2 के पास ब्लैक है। ओके, तो दोनों को मिलाने के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 को मिक्स तब कर सकते हैं जब उसके पास कॉमन टर्म्स हो। तो यहाँ पे पेन और यहाँ पे पेन है, दोनों में कॉमन टर्म्स के आगे पेन, किसी एक कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होना चाहिए। तो यहाँ इस पेन के आगे ऑल है, मतलब दोनों को अपन जोड़ सकते हैं। इस दोनों स्टेटमेंट को अपन जोड़ सकते हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद अपन मार्कर और ब्लैक के बीच में जो डेफिनिट कंक्लूजन क्या बनाए? सम मार्कर आर ब्लैक्स। अपना डेफिनिट कंक्लूजन क्या आया? सम मार्कर्स आर ब्लैक। देखो ये अपना डेफिनिट कंक्लूजन आया, सम मार्कर्स आर ब्लैक्स। ओके, तो देखो
अपने को डिफिनिट कंक्लूजन का मतलब क्या है, एक बक्सा है उसके अंदर मार्कर डाला गया है, तो अपन ने उसमें से 4 मार्कर निकाल दिए और निकाले और बोले देखो ये चारों के चार जो मार्कर है वो ब्लैक है। ओके, जब चारों के चारों मार्कर ब्लैक है तब उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या जो रिमेनिंग बच गई बक्से के अंदर मार्कर, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, वो किस कलर का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को जानने के लिए अपन पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं ऑप्शन में, सम मार्कर आर नॉन ब्लैक नॉट ब्लैक। देखो तो अपना इच पॉसिबिलिटी है, अपन 4 मार्कर निकालें, अपने पास ये डेफिनिट कंक्लूजन हो, ओरिजिनल में जो कंक्लूजन होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन सब मार्कर 4 एक बक्से में जितने मार्कर्स थे उसमें से 4 मार्कर से निकाल लिए तो ब्लैक कलर का था, तो रिमेनिंग जो मार्कर है तो क्या उसके किसी और कलर के होने की पॉसिबिलिटी है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो ये करेक्ट है। ओके, उसके बाद अपन ऑल मार्क्स आर ब्लैक, देखो 4 मार्कर के बारे में तो अपने को पता है ब्लैक है, तो रिमेनिंग है उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ब्लैक ही हो, मतलब ये भी जो पॉसिबिलिटी बता रही है वो करेक्ट है। उसके बाद अगला कुछ है सम मार्कर्स आर ब्लैक। देखो ये सम मार्कर्स आर ब्लैक्स ये जो था अपना डेफिनिट कंक्लूजन था, सम मार्कर्स आर ब्लैक्स ये हम पहले ही से जानते हैं डेफिनिट कंक्लूजन है जिसके बारे में अपन को फुल जानकारी है, फुल इन्फॉर्मेशन है, तो ये इनकरेक्ट हो जाए जब हमारे पास डेफिनिट कंक्लूजन ही को पॉसिबिलिटी बता रहा हो तो उसको इनकरेक्ट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं नो मार्कर इज ब्लैक। देखो अगला क्या लिखा है, नो मार्कर इज ब्लैक, हमने क्या पहले से डेफिनिट कंक्लूजन में जान चुके हैं कि सब मार्कर्स आर ब्लैक, मतलब कुछ मार्कर हैं वो ब्लैक है ऑलरेडी है, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि नो मार्कर इज ब्लैक, इस पॉसिबिलिटी इसके होने के चांसेस है? ऑफ कोर्स इसके कोई चांसेस नहीं है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ऑल मार्कर्स, फिर से मार्कर और ब्लैक के बीच में ही पॉसिबिलिटी बताने के लिए बताया जा रहा है। देखो वहाँ सम और के साथ अपना रिलेशन था, अब यहाँ पे देखते हैं मार्कर्स के पहले ऑल का रिलेशन है, तो अपना यहाँ जो होगा यहाँ फिर से वही कंडीशन होगा, पेन पेन कॉमन है दोनों का, एक का ऑल है, तो अपना यहाँ पे जो ऑल मार्कर्स आर ब्लैक्स, अपना जो डेफिनिट कंक्लूजन हुआ यहाँ पे वो क्या हुआ, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, मार्कर और ब्लैक के बीच में जो रिलेशन है वो ऑल का रिलेशन, मतलब जितने भी मार्कर्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं, तो इस कंडीशन में अपने जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या हो बनती है उसको देखते हैं। देखो सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक, देखो अपना डेफिनिट कंक्लूजन क्या बताता है कि जितने भी मार्कर्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं, सारे के सारे ब्लैक हैं, तो कुछ मार्कर ब्लैक नहीं हो इससे कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी, तो ये इनकरेक्ट है। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, अब सेकेंड नंबर जो अपना कंक्लूजन है वो क्या बता रहा है, जितने भी मार्कर है वो ब्लैक है। ऑफकोर्स ये तो अपने को पता है ऑल मार्कर ब्लैक, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, अरे सब अपने को पहले ही से पता है कि सारे मार्कर ब्लैक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बताना, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, अब अगला क्वेश्चन अपना सम मार्कर्स आर ब्लैक, देखो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है ना भाई सारे मार्कर ब्लैक हैं ही, तो सम क्या होता है, मतलब नो मार्कर वाला भी सब कंडीशन खत्म। ओके, ये था अपना पॉसिबिलिटी जब दिया रहा है क्वेश्चन में, ये बैंकिंग में स्पेशली पूछी जाती है पॉसिबिलिटी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बैंकिंग प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। ओके, तो अपन अब देखते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, इस जो पॉसिबिलिटी के बारे में जो पढ़े हैं उसको समराइज करके देखते हैं। समराइज करते हैं अपने पास, जब कंक्लूजन और एंड पॉसिबिलिटी के बीच में क्या है, देखो कंक्लूजन जब 100% कंक्लूजन मतलब होता है 100% मतलब डेफिनिट जो कंक्लूजन के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटी मतलब इन्फॉर्मेशन अपने पास 100% से कम है। ओके, तो देखो जब ऑल का टेस्ट हो, जब कंक्लूजन बता रहा हो ऑल सभी चीज़ के बारे में, तो अपना जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ नहीं होगा। जब कंक्लूजन पहले से डेफिनिट कंक्लूजन के लिए क्या होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो। नो, जब पहले से अपने को नो पता हो कि कोई भी संतरा जो है सेब नहीं है, तो अपन कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। उसके बाद अपन आते हैं सम, हाँ सम के केस में अपने को पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सम के केस में जैसे सम कुछ एप्पल जो है वो सेब है, तो सॉरी कुछ सेब जो है वो अमरूद है, तो ये बाकी रिमेनिंग जो बच सकता है उसके बारे में अपन पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तो ऑफकोर्स बना सकते हैं। ओके, उसके बाद अपन सम नॉट वाली जो केस होती है कंक्लूजन सम नॉट, इसमें भी अपन कंक्लूजन बना सकते हैं। अपन ये बोलते हैं कि कुछ अमरूद मीठे नहीं हैं, कुछ अमरूद जो है वो मीठे नहीं हैं, इसका मतलब जो है कुछ अमरूद ऐसे हैं जो मीठे हो भी सकते हैं, मतलब जो बचे हुए हैं उसके साथ अपन पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ कुछ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जब दो स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो, नो रिलेशन, दो स्टेटमेंट के बीच में अपन देखे थे बहुत सारे जो कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो दो स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो, उस कंडीशन में हमेशा पॉसिबिलिटी आएगा। ओके, तो ये सब अपने केस थी और ये सारी चीज़ अपन देखें।
तो अब अपन यहाँ पे अपना क्लास समाप्त करते हैं और आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगला क्लास अपन लेंगे कोडिंग इन इक्वालिटी पे। ओके, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर है और बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो भी तरीका बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।